हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। और लास्ट 24 घंटे से बहुत ही क्यूरियस हो रखा था पूरे H1B वालों में। और काफ़ी चीज़ें अनक्लियर थी, लेकिन आज उसको काफ़ी कुछ क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो चलिए हम जानेंगे कि क्या चीज़ें क्लैरिफाई हुई हैं और अभी किसको परेशानी है इस नए रूल से। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो क्लैरिफाई हुई है, जो हम सबने देखा था कि जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें कहा गया था कि ये $1 लाख जो है वो पर ईयर एनुअल फीस होगी 6 साल के लिए। लेकिन वो सही नहीं है। इसको इसमें बताया गया है कि ये एक एनुअल फीस नहीं है, ये एक पेटिशन फीस है जो कि एक बार देनी होगी। मतलब ये $1 लाख पेटिशन अप्लाई करते समय सिर्फ एक बार देना होगा, हर साल नहीं। तो ये एक बड़ी चीज़ क्लियर हुई है। दूसरी चीज़ कि जो करंटली H1B होल्डर्स हैं और वो इसमें यूएस से बाहर हैं, उनको ये फीस पे नहीं करनी है $1 लाख की, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो लास्ट 24 घंटे से ये हो रखा था कि जो भी यूएस से बाहर है वो तुरंत यूएस में अंदर अंदर आ जाए। काफ़ी कंपनियों ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि 21 तारीख से पहले आप यूएस में एंटर हो जाएं, अदरवाइज आपको हो सकता है एंट्री ना मिले। तो उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप H1B है आपके पास, यूएस से बाहर हैं, तो आप आराम से आ सकते हैं। आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है और आप पे ये $1 लाख अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब लोग आराम से अपने कंट्री से वापस आ सकते हैं। और तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो नया रूल है $1 लाख का, जो एप्लीकेशन फीस बढ़ाई गई है, वो नए H1B वीज़ा वालों के लिए है। मतलब अब जो लॉटरी में नाम जाएगा अगले साल, वो पिक होते हैं, अगर कंपनियां उनको हायर करती हैं तो कंपनियों को वो $1 लाख बियर करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर से। इसका मतलब एग्जिस्टिंग जो भी लोग हैं वो इस रूल से सेफ है। नेक्स्ट ईयर 2026 से जब ये लॉटरी रन होगी, जिनका नाम पिक होगा, उनके लिए कंपनियों को $1 लाख पे करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी बैड न्यूज़ है। जो भी नेक्स्ट ईयर आने का प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे, लॉटरी में नाम लेने का कोशिश कर रहे थे, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बुरी न्यूज़ है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो ये चीज़ें आज क्लेरिफाई कर दी गई हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के लिए है जो करंट ओपीटी इस टाइम ओपीटी पे हैं और जिनका नाम नेक्स्ट ईयर लॉटरी में जाने वाला है, उनके लिए बहुत ही नुकसान होने वाला है। और अब उनका नाम शायद कंपनियां लॉटरी में नहीं डालें, उसको पिक नहीं करें, तो उनको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि $1 लाख बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के लिए ये अमाउंट कंपनियां बियर कर सकती हैं। तो ये सेटबैक है उनके लिए। और जो इंडिया से या किसी भी और कंट्री से स्टूडेंट्स यूएस में आके पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी सेटबैक है। मतलब अनलाइकली है कि आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी, आपको यहाँ से पढ़ के अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ आ रहा है स्टूडेंट, वो सोच सोच समझ के आए और ये देख ले कि अगर H1B में उसका नाम पिक नहीं हुआ और जो भी लोन लेके वो आ रहा है, उसको इंडिया में भरने में पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। और लेकिन ये अच्छी न्यूज़ है कि एग्जिस्टिंग वाले जो हैं वो इससे सेफ हो चुके हैं, और जो अभी तक या इस साल आने वाला है वो भी सेफ है। नेक्स्ट ईयर जिसका नाम लॉटरी में जाएगा 2026 में, उनके लिए ये फीस अप्लीकेबल होगी। तो ना तो वीज़ा रिन्यूअल में जो एग्जिस्टिंग है, और ना वीज़ा ट्रांसफर में, इसमें एग्जिस्टिंग वालों को कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आपकी क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या क्या कंफर्मेशन हुआ है। पहला कंफर्मेशन ये है कि ये एक एनुअल फीस नहीं है। इसको आपको सिर्फ एक बार देना है, वो भी जब पेटिशन फाइल होगी आपके लिए लॉटरी में पिक होने के बाद। और $1 लाख जो है वो पूरे एच पेटिशन का अमाउंट है, हर साल नहीं पे करना है। तो ये क्लैरिफाई हो चुका है आज। दूसरी चीज़ जो क्लैरिफाई हुई है वो ये है कि जो ऑलरेडी H1B होल्डर है और वो इस समय यूएस के बाहर है या वेकेशन पे गए हुए हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब अगर आप H1B होल्डर हैं, किसी काम से अपने कंट्री गए हैं या वेकेशन पे गए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब मर्जी चाहें तब भी वापस आ सकते हैं। तो दूसरी चीज़, ये बहुत ही बड़ी चीज़ क्लैरिफाई हुई है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये सिर्फ नए H1B वालों के लिए है। मतलब 2026 में जिनका लॉटरी में नाम जाएगा, जो पिक होंगे, उनके लिए कंपनियों को $1 लाख बियर करना पड़ेगा। तो बहुत ही बुरी खबर है उनके लिए जो नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे थे। और बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट लाइकली स्टूडेंट को अब H1B वीज़ा नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज ये क्लैरिफिकेशन मिल गया है और इस क्लैरिफिकेशन को ट्विटर पे पोस्ट किया है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आपके क्लैरिटी के लिए। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। और काफ़ी अच्छी चीज़ें क्लियर हुई हैं। फिर से स्टूडेंट के लिए सेटबैक है, उनके लिए चीज़ें बहुत ही मुश्किल होने वाली है।
इस टाइम ओपीटी वाले भी जो है उनके लिए भी चीज़ें मुश्किल होंगी यहाँ पर, जो करंटली अभी इस टाइम ओटीपी पे काम कर रहे हैं, ओपीटी पे काम कर रहे हैं यूएस में, उनके लिए भी मुश्किल होंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए एच वन बी एंड हो चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, मोस्ट लाइकली है कि इस पर लॉ सूट फाइल होगा, कोर्ट में ये डिसीजन जाएगा। अब कोर्ट क्या डिसाइड करेगी उस पर डिपेंड करता है। मतलब अभी के लिए करंट जो एच वन बी वाले हैं वो आराम से रह सकते हैं, और उनको ये 1 लाख की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कोई और न्यूज़ आएगी तो आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।